और वन इन दो डिजिट्स की फॉर्म में क्या करता है हमारे पास, डाटा रिकवर भी करता है, रिसीव भी करता है और आउटपुट भी करता है, सारा कुछ इसी के जरिए करता है इन दो डिजिट्स की फॉर्म में, जिसे क्या कहते हैं, बाइनरी फॉर्म या बाइनरी डिजिट्स कहते हैं इनको। तीसरी टाइप है हमारे पास हाइब्रिड कंप्यूटर्स। हाइब्रिड कंप्यूटर्स इन दोनों का एमलगम होता है, मतलब दोनों का मिक्सचर होता है, डिजिटल फॉर्म में भी और कंटिन्यूअस या ग्राफिकल फॉर्म में भी। अगर रिप्रेजेंटेशन हो तो वो कौन से कंप्यूटर कहलाता है, हाइब्रिड कंप्यूटर कहलाता है। और आजकल के जो कंप्यूटर्स हैं मोस्टली ये हाइब्रिड वर्क ही करते हैं। उसके बाद आ जाते हैं हम इसकी टाइप्स पे, कंप्यूटर की टाइप्स कितनी होती हैं। पहली टाइप हमारे पास है सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर में हमारा ये मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर जो मोस्टली एफिशिएंट होता है, बहुत ज़्यादा एफिशिएंट होता है। इसका फायदा क्या है, सुपर कंप्यूटर का फायदा यह है कि ये बहुत ज़्यादा तेज़ी से वर्क करता है और कम्प्लेक्स कैलकुलेशंस को इन अ मिनट्स, इन अ सेकंड्स कर देता है। और इस सुपर कंप्यूटर के जो यूजेस हैं ये मोस्टली क्लाइमेटिक रिसर्चेज, साइंटिफिक रिसर्चेज हो गई, क्वांटम फिजिक्स हो गई, वेदर फोरकास्टिंग हो गई, मोस्टली इसमें होता है। रिसेंटली ये पीपीएससी के क्वेश्चन में भी पूछा गया कि सुपर कंप्यूटर्स किस टेक्नोलॉजी में यूज होते हैं, वेदर फोरकास्टिंग या क्वांटम फिजिक्स या क्लाइमेटिक चेंजेस, इस तरह के ऑप्शन दिए हुए थे। तो यहाँ पर आप ये तवज्जो करके देख लीजिएगा, यहाँ पर देखें ये लिखा हुआ है, क्लाइमेटिक रिसर्चेस, क्वांटम फिजिक्स, स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए इस्तेमाल होता है। दूसरी टाइप है हमारे पास मेन फ्रेम कंप्यूटर्स। मेन फ्रेम कंप्यूटर्स क्या होते हैं, लार्ज होते हैं, पावरफुल होते हैं, और दूसरी प्रोसेसिंग वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा। मेन फ्रेम कंप्यूटर्स मोस्टली ये बैंकिंग में यूज होते हैं। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि बैंकिंग के शोबे में कौन से के कंप्यूटर की टाइप से इस्तेमाल होती हैं, तो याद रखिए कि जो मेन फ्रेम कंप्यूटर्स होते हैं वही टाइप इस्तेमाल होते हैं बैंकिंग के शोबे में। ट्रांजैक्शन को सिक्योर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, डाटा मैनेजमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाता है इसको, अकाउंट्स हैंडलिंग के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है इसको। आगे चलते हैं। ये यूजर्स दिखाए गए हैं हमारे पास कि कहाँ कहाँ पर यूज होता है। इंश्योरेंस, बैंकिंग, गवर्नमेंट और लार्ज ट्रांजैक्शंस की सिक्योरिटी के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। हमारे पास तीसरी बात है मिनी। ऐसे कंप्यूटर्स होते हैं जो ना केवल साइज में बड़े होते हैं बल्कि एफिशिएंट भी होते हैं, इजी टू पोर्टेबल होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट पीपीएससी के लिहाज से नहीं है, बस ये याद रखना है कि टाइप्स में शामिल है इन कंप्यूटर्स की। उसके बाद आ जाए चौथी टाइप हमारे पास, मैक्रो कंप्यूटर्स। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है मैक्रो के कंप्यूटर, क्योंकि ये आजकल की जो डिजिटल दुनिया है इसी पे वर्क कर रही है, मैक्रो कंप्यूटर्स पे। पर्सनल कंप्यूटर्स भी इसे कहते हैं, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ कंप्यूटर भी होती है ये, और वर्सटाइल यूज है, परफॉर्मेंस
रेंज बहुत ज़्यादा है, टास्क मल्टीपल टास्किंग भी करता है ये। इसकी मजीद हैं माइक्रो कंप्यूटर्स की, ये आप देख लीजिएगा, डेस्कटॉप कॉमन्स हैं। डेस्कटॉप, लैपटॉप्स, टैबलेट्स, स्मार्टफोन्स, ईटीसी, ये सारी क्या हैं, माइक्रो प्रोसेसर्स की ही टाइप्स हैं। आगे देखते हैं इनके फंक्शंस क्या क्या हैं माइक्रो कंप्यूटर्स के। फंक्शंस बेसिकली हमारे पास जो है कंप्यूटर के फंक्शंस, चार बेसिक फंक्शंस हैं। एक होता है इनपुट, दूसरा प्रोसेसिंग, तीसरा है स्टोरेज, चौथा आउटपुट, और लास्ट में कंट्रोल होता है। अब इनपुट क्या होता है? इनपुट, आउटपुट, स्टोरेज, प्रोसेसिंग, ये सारी चीजें हम क्लियर करते हैं, क्योंकि हमारे पास पीपीएससी में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो मोस्टली इनके रिलेटेड पूछे जाते हैं कि प्रोसेसिंग डिवाइस कौन सी है, इनपुट डिवाइस कौन सी है, स्टोरेज डिवाइसेस कौन सी हैं, और आउटपुट डिवाइसेस कौन सी हैं। ये अपने कैमरे ऑफ कर लीजिएगा, मरियम रुखसार, मोहसिन रजा भट्टी साहब, अपने कैमरे ऑफ कीजिए। इनपुट डिवाइसेस ऐसी डिवाइसेस जो हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देने के लिए यूज करते हैं, उसको क्या कहते हैं, हम इनपुट डिवाइसेस कहते हैं। क्या करते हैं? इंस्ट्रक्शंस के लिए यूज करते हैं। अच्छा उमेर सर, मेरी आवाज आ रही है आपको? वो मैं इंस्ट्रक्शंस किस तरह से होती हैं? पहली चीज तो ये है कि हम उनको इंस्ट्रक्शंस माउस के जरिए भी दे सकते हैं, कीबोर्ड के सकते हैं, माइक्रोफोन्स के जरिए भी दे सकते हैं। उमेर सर, मेरी आवाज आ रही है आपको? इस तरह से हम इनको प्रोसेस करने के लिए उमेर सर। इनपुट देते हैं। उसके बाद प्रोसेसिंग आ जाती है। जैसे ही हम किसी कंप्यूटर को इनपुट देते हैं तो वो प्रोसेस करता है। प्रोसेसिंग टाइम को क्या कहते हैं, अभी मैंने बताया था। तो अब आप जरा पार्टिसिपेट करें ना। प्रोसेसिंग टाइम कौन सा होता है? एग्जीक्यूशन टाइम। वेरी गुड। फॉर एग्जांपल हम किसी लैपटॉप या कंप्यूटर में ड्राइव लगाते हैं या यूएसबी केबल वगैरह लगाते हैं, तो जब तक हमारे कंप्यूटर में वो शो नहीं हो जाती, परफॉर्मेंस वर्क करना शुरू नहीं करती, तो उस टाइम तक ये वर्क क्या कहलाता है? एग्जीक्यूशन टाइम कहलाता है या प्रोसेसिंग टाइम कहलाता है। तीसरे पॉइंट पे आ जाते हैं, फंक्शंस पे। स्टोरेज। स्टोरेज डिवाइसेस के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। फिलहाल इसको यहीं पर देख लेते हैं कि सेविंग डाटा और इंस्ट्रक्शंस फॉर फ्यूचर यूजर्स के लिए इस्तेमाल होती हैं। कोई चीज़ हम कंप्यूटर में सेव रख लेते हैं तो वो स्टोरेज में सेव रहती है, और फ्यूचर में हम उसी जगह पर, उसी फोल्डर में, उसी पाथ पे जाकर उसको देख सकते हैं। उसके बाद है आउटपुट। आउटपुट क्या है? प्रोसेस होने के बाद जो डाटा हमें देखने को मिलता है या हार्ड फॉर्म में मिलता है, वो क्या कहते हैं? हम आउटपुट कहते हैं। जैसे लैपटॉप पर या मोबाइल पर कोई काम कर रहे हैं, लैपटॉप या मोबाइल पर कोई काम कर रहे हैं, तो फिजिकली तौर पर उसको हम टच नहीं कर सकते, स्क्रीन जैसे उस वो प्रोसेस हो रहा है। या कोई पीडीएफ हम ओपन कर रहे हैं, उसको हम स्क्रीन पर पढ़ने की बजाय हम चाहते हैं कि उसकी क्या कर लें, कॉपी निकाल लें, तो प्रिंटर के जरिए हम आउटपुट लेकर उसकी कॉपी भी निकाल सकते हैं। ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कंट्रोल। सीपीयू हमारे को सारे प्रोसेस को कंट्रोल करता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट।
कि डाटा जो दिया गया है उसको किस सीक्वेंस से कैसे मैनेज करना है। जब एग्जाम्पल हम एक पीडीएफ की पीडीएफ डाल देते हैं प्रिंटिंग के लिए। नंबर वन ये पेज हमें प्रिंट करने हैं, आप इसको तरतीब के साथ हमें प्रिंट करके दे दो। तो ये सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू कंट्रोल करता है कि तरतीब किस तरह से रखनी है और ऑपरेशंस को स्मूथली प्ले करना है। ये हमारे मेन फंक्शंस हो गए। उसके बाद आ जाते हैं हम कंप्यूटर्स की एवोल्यूशन कि किन किन स्टेजेस से कंप्यूटर हमारे पास गुजर कर अब किस सिचुएशन में है। जो पहली जनरेशन है कंप्यूटर की, वो है हमारे पास फर्स्ट जनरेशन। इसमें हम जो चीज़ें याद रखने वाली है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर्स। फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन एंड फिफ्थ जनरेशन। इन टेक्नोलॉजी याद रखनी है हम कि कौन कौन सी टेक्नोलॉजी यूज की गई और कौन कौन से एरा तक ये जारी रहा। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर जो था ये 1940 से 50 के दरमियान जारी रहा और इसके मेन कंपोनेंट क्या था? वैक्यूम ट्यूब। वैक्यूम ट्यूब्स बेस था और मेन कंपोनेंट इसे जो काम करना था वो वैक्यूम ट्यूब ही करती थी। और फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर आपको पता होना चाहिए कि इतना बड़ा कंप्यूटर था कि एक पूरे रूम में समा सकता था ये कंप्यूटर। पूरे रूम में एक कंप्यूटर समा सकता था और प्रोसेसिंग भी इतनी स्लो थी कि बहुत ज्यादा। खैर वक्त इनकी जनरेशन अपडेट होती गई। अगली जनरेशन में आती है हमारे पास सेकंड जनरेशन। सेकंड जनरेशन किस टेक्नोलॉजी भी की बुनियाद पर थी? ट्रांजिस्टर्स की बुनियाद पर थी। और ये टेक्नोलॉजी किस एरा तक रहती है? 1950 से लेकर 1960 तक रहती है ये। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स, इंटीग्रेटेड सर्किट। इंटीग्रेटेड सर्किट ये 19 से 60 तक रहती है और 1960 से 1970 तक। और इसमें एक चीज मेन याद रखनी है, जो आजकल हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं जिसे हम ओएस कहते हैं, वो मोबाइल्स में भी यूज होते हैं और कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स, टैबलेट्स सब में यूज होते हैं। ओएस, ऑपरेटिंग सिस्टम। याद रखना है कि ऑपरेटिंग सिस्टम थर्ड जनरेशन में ही क्या हुए थे? इंट्रोड्यूस हुए थे। ये पॉइंट आप नोट नोट कर लीजिएगा। उसके बाद है फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स। फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड थे और ये 1970 से लेकर 1980 तक जारी रहा। यहाँ पर मैंने प्रेजेंट लिख दिया है लेकिन 1980 1980 या 1985 तक जारी रहा ये। ठीक है। उसके बाद आजकल जो हमारे पास जनरेशन चल रही है वो क्या है हमारे पास? फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। वेरी इंटरेस्टिंग। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत ज़्यादा एडवांस होती जा रही है और टेक्नोलॉजी की दुनिया में रेवोल्यूशन ला रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बुनियाद पर बहुत से वीडियोस, ऑडियोज, या हम कोई कंप्यूटर को या कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देते हैं, वो हमारे पास क्या कर देती है? उसका पूरा का पूरा सोल्यूशन दे देती है। जैसे कि हमारे पास चैट जीपीटी देख लें। नहीं मरियम, ये 13 जनरेशन जो है ये आर्टिफिशियल जनरेशन हैं। बेसिकली जो हमारे पास जनरेशन हैं वो फिफ्थ जनरेशन तक कंप्यूटर्स काम कर रहे हैं अभी तक। चैट जीपीटी को हम इंस्ट्रक्शंस दे देते हैं तो वो क्या कर देता है? उसको कमांड देते हैं कि हमें ये चीज चाहिए, तो वहाँ कहीं से डाटा आपको दे देता है। ठीक है। ये थी एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर्स के अब तक
कितनी एवोल्यूशन हो चुके हैं, ये कैसे में पूछा जा सकता है कि अब तक ये कंप्यूटर्स की कितनी जनरेशन आ चुकी हैं। अभी तक जो कंप्यूटर की जनरेशन है वो 5 जनरेशन आ चुकी हैं। बाकी जो 13 और 12 आप लोग कह रहे हैं, ये एक्चुअली जनरेशन्स नहीं है, ये आर्टिफिशियली तौर पर बताए जाते हैं, लेकिन ओरिजिनल जनरेशन जो है वो 5th जनरेशन तक है। उसके बाद आगे चलते हैं सॉफ्टवेयर की तरफ। हाँ, ये एक अनम 5th जनरेशन 1982 या 1985 से अब तक 5th जनरेशन चला आ रहा है। उसके बाद देखते हैं हम सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर कोई भी प्रोग्राम या डाटा या इंस्ट्रक्शंस जिस कर सकते हैं वो रखेंगे। ऐसा ऐसा चल रहे हैं, आप सिर्फ हम सॉफ्टवेयर प्रोग्राम डाटा या इंस्ट्रक्शंस जो कि आती है उसके मुताबिक काम करता है और रखना है होता है। इसको नहीं दे सकते। मैं एक क्वेश्चंस करता हूँ आपसे। हाँ, चैट जीपीटी का जो मोनोग्राम आपको नजर आता है, क्या ये सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर है? सॉफ्टवेयर है, बिल्कुल सॉफ्टवेयर है। जो डाटा हमें स्क्रीन पर मिले, टच ना कर सकें, वो हमेशा क्या होगा? वर्चुअल होगा, और वो वर्चुअल कौन से होता है? सॉफ्टवेयर ही होता है। गुड। ओके। उसके बाद आगे चलते हैं, सॉफ्टवेयर की टाइप्स देखते हैं। सॉफ्टवेयर पहले हार्डवेयर देख लेते हैं। हार्डवेयर क्या है? हार्डवेयर का बेसिक हमने कंप्यूटर एसेसरीज हार्डवेयर। कंप्यूटर एसेसरीज हार्डवेयर ये पेरिफेरल पेरिफेरल डिवाइसेस होती हैं। अच्छा, मैं एक चीज़ आपको बताना भूल गया हूँ। हमारा जो कंप्यूटर होता है उसमें कितने कंपोनेंट्स कंपोनेंट्स होते हैं? एक तो हमारे पास होती है, 1 मिनट, मैं एक ड्राइंग देता हूँ आपको। एक तो होता है हमारे पास मॉनिटर। उसके साथ अटैच होता है सीपीयू। सॉरी, 1 मिनट। एक है हमारे पास मॉनिटर, सीपीयू, और सीपीयू के साथ क्या लगा होता है हमारे पास? माउस। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ। और स्पीकर। और तीसरी चीज होती है हमारे पास कीबोर्ड। ठीक है। अब सेंट्रल चीज जो है हमारे पास क्या है? सीपीयू है। सेंट्रल चीज क्या है हमारे पास? सीपीयू है। अब ये मेन कंपोनेंट होगा, और ये जो डिवाइसेस हैं सारी की सारी, ये क्या कहलाती हैं? पेरिफेरल डिवाइसेस कहलाती हैं। ये सारी की सारी क्या कहलाती हैं? पेरिफेरल डिवाइसेस।
सीपीयू एक्चुअली क्या होता है, हमारे पास कंप्यूटर का माइंड होता है, ब्रेन होता है, सारी इंस्ट्रक्शन इसी में सेव होती हैं। इज इट क्लियर? उसके बाद देखें हार्डवेयर में जो चीज़ें आ जाती हैं, सबसे पहले मेन चीज़ जो है हार्डवेयर में सीपीयू है। सीपीयू एक्चुअली क्या है? ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर रिस्पॉन्सिबल फॉर एग्जीक्यूटिंग इंस्ट्रक्शंस। किसी भी के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करने के लिए सीपीयू इस्तेमाल होता है, उसको प्रोसेस करके आउटपुट देता है। सीपीयू दो तरह के होते हैं, दो टाइप्स के होते हैं। एक सीयू होता है जिसे क्या कहते हैं, कंट्रोल यूनिट। क्या कहते हैं? कंट्रोल यूनिट। ये डायरेक्ट ऑपरेशंस को प्रोसेस करने के लिए इस्तेमाल होता है। दूसरी चीज है हमारे पास अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, एएलयू। ये वेरियस टाइम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। एएलयू स्टैंड्स फॉर, काफी दफा ये पीपीएससी में पूछा गया है ये क्वेश्चन। तो इसकी फुल फॉर्म क्या है? अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। ये बेसिकली अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट जो होता है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस को एक्सप्लेन करने के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे कि बेसिक मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, इस तरह की जो कैलकुलेशंस यूज की जाती हैं वो अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट ही करता है। उसके बाद इसका तीसरा पार्ट जो है वो होता है रजिस्टर। रजिस्टर क्या होता है? रजिस्टर एक स्टोरेज का पाथ होता है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि मैं एक चीज़ इंटरनेट से डाउनलोड करता हूँ या किसी दूसरी डिवाइस डिवाइस से अपनी डिवाइस में रखना चाहता हूँ, अपने लैपटॉप में रखना चाहता हूँ। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ? सॉरी। रजिस्टर क्या है? रजिस्टर जो है हमारे पास एक पाथ होता है कि सबसे पहले हम क्या जाएंगे, पहले अपने कंप्यूटर की ड्राइव में जाएंगे। फिर उसमें हम क्या करेंगे, फोल्डर सेलेक्ट करेंगे। फोल्डर में जाकर उसको प्लेस कर देंगे। ये एक्चुअली यहाँ से लेकर ये जो सारा जो रास्ता आ रहा है, पाथ आ रहा है, इसको हम क्या कहते हैं? रजिस्टर कहते हैं। जो याद रखता है कि हमने फलां चीज या फलां फाइल किस फोल्डर में रखी हुई थी। ठीक है, बस इतना याद रखना है रजिस्टर के लिए। ये एक पाथ होता है। उसके बाद आते हैं टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर की दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, दूसरा होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। मैं इसको थारोली बता देता हूँ, इसका आइडिया आपको हो जाएगा। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर ऐसा सॉफ्टवेयर होता है, हाँ, अगर किसी पाथ में डिस्टॉर्शन आ जाती है तो उसे, मतलब कि मिसिंग हो जाती है, तो एक दो दो वजूहत हो सकती हैं इसकी। एक बग हो सकती है। जी, एरर को बग कहते हैं। एक तो बग हो सकती है, दूसरा वायरस हो सकती है। वायरस भी एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ही है। अच्छा सर, सिस्टम सॉफ्टवेयर की बात करते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर में कंप्यूटर को ऑपरेट करने के लिए जो सॉफ्टवेयर इस्तेमाल किए जाते हैं उसे क्या कहते हैं हम? सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम हो गए। ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन से होते हैं? जैसे कि विंडोज हो गई, विंडोज 11, 10, 7, वट एवर जो भी हो, इसको क्या कहते हैं? विंडोज सॉफ्टवेयर। उसके अलावा ड्राइवर्स हो गए, ये भी किसकी कैटेगरीज में आ जाती हैं? सिस्टम में आ जाती हैं। तो इनका काम क्या होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर का?
इनका काम होता है सिस्टम को स्मूथ चलाना। क्या काम होता है? सिस्टम को स्मूथ चलाने का काम होता है। और दूसरी चीज, यूटिलिटी प्रोग्राम्स भी हो सकते हैं उसमें, जैसे कि MS वर्ड हो गया, ऑफिस हो गया। ये सारे क्या किस में आ जाते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर में आ जाते हैं। तीसरी चीज, सॉरी, दूसरी टाइप, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो किसी प्रोडक्टिविटी, क्रिएटिविटी या कम्युनिकेशंस के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो उनको क्या कहते हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे कि हमारे पास सोशल मीडिया के सॉफ्टवेयर्स हैं, जैसे कि एप्लीकेशंस हो गई, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, वट जो भी हैं, ये क्या कहलाती हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। इज इट क्लियर यहाँ तक? उसके बाद है हमारे पास इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस। इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस के बारे में हम देखते हैं। इनपुट ऐसी इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो किसी कंप्यूटर को काम करने के लिए हिदायत जारी की जाती हैं, उसे हम क्या कहते हैं? इनपुट कहते हैं। इनपुट डिवाइसेस हमारे पास कौन कौन सी हो सकती हैं? वो हमारे पास कीबोर्ड, माउस, या फिर टच स्क्रीन, वट जो भी इंस्ट्रक्शंस का मीडियम हो कंप्यूटर को देने के लिए, माइक्रोफोन हो गया। ये सारे क्या कहलाते हैं? इनपुट कहलाते हैं। अब ये सारी डिवाइसेस दी गई हैं, इनपुट डिवाइसेस। कीबोर्ड, टेक्स्ट के जरिए जो चीज़ हम इंस्ट्रक्शंस देंगे वो क्या कहलाएगी? कीबोर्ड वर्ड इंस्ट्रक्शंस कहलाएगी। दूसरा, हम माउस के जरिए, माउस क्या है? माउस एक्चुअली पॉइंटिंग डिवाइस है, नेविगेशन के लिए इस्तेमाल होती है, क्लिक करने के लिए, पाथ को फाइंड आउट करने के लिए इस्तेमाल होता है। और ये भी MCQs PPSC में पूछा गया है कि माउस को किसने इजाद किया था? हु इन्वेंटेड माउस? डॉगलस एंगलबर्ट, इसने फर्स्ट टाइम माउस को इजाद किया था। माइक्रोफोन हो गया, स्कैनर हो गया, कैमराज हो गया, बार कोड स्कैनर हो गया, सेंसर्स हो गए, ये सारी क्या हैं? उसके बाद आ जाते हैं हम आउटपुट डिवाइसेस पे। आउटपुट डिवाइसेस, आउटपुट रेफर्स टू डेटा इंफॉर्मेशन दैट कंप्यूटर प्रोड्यूस एंड प्रेजेंट टू द यूजर। यूजर को जो इंफॉर्मेशन